आज हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ और शास्त्र का कुछ हिंदी मीडियम का प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है। तो समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी, इसका इंग्लिश होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जो पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जाती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपको है उपभोग मूल्य, विनिमय मूल्य या उपयुक्त में से दोनों होगा। तो पहले तो देखेंगे कि हम लोग के विनिमय मूल्य होता क्या है। तो विनिमय मूल्य मतलब हो गया कि जैसे हम लोग प्राचीन काल में भी से देख सकते हैं एग्जाम्पल कि वस्तु का आदान प्रदान होता था, कि जैसे मान लेते हैं कि आप हमें कलम दिए तो मैं आपको कॉपी दूंगा। इस तरह से एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, जो विनिमय किया जाता था। ठीक है, विनिमय के आधार पर यानी बेचा जाता था। ठीक, लेकिन लेकिन यहाँ विनिमय मूल्य है तो वही वस्तु का, ये पहले वस्तु का होता था, यहाँ पे मूल्य लगा दिया है, नहीं पैसा भी हो सकती है। ठीक, तो ये होगा नहीं। अब वो पहला ऑप्शन है उपयोग मूल्य। ठीक, तो जो किसी वस्तु के जो कुल उपयोगिता होता है ना, जो कुल उपयोगिता हो गया, मान लेते हैं कि जो हमको वैसी वस्तु जो हमारी मांग को पूर्ति कर दे, उसके साथ साथ हमारी जो संतुष्टि है उसकी अंतिम इकाई तक हमें प्राप्त हो जाए। ठीक, तो कुल उपयोगिता हुआ। तो इसका सही आंसर होगा उपयोग मूल्य होगा। ठीक, क्या होगा, उपयोग मूल्य होगा। अब देखते हैं आगे कि उपयोग मूल्य आखिर क्या क्या है। तो यह एक अवधारणा है जिसका उपयोग शास्त्रीय, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और मार्क्सवादी अर्थशास्त्र में किया जाता है। यहाँ मार्क्सवादी का मतलब हुआ कि मार्क्सवादी एक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के आधार पर मतलब ये अवधारणा का माना जाता है कि उन्हीं का यह अवधारणा है। यह वस्तु के मूर्त विशेषताओं का दर्शाता है, यानी वस्तु का जो होता है ना उसकी गुण यानी विशेषता को दर्शाता है कि हाँ, कि वस्तु का क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है क्या, इसकी यूटिलिटी है, उसको दर्शाता है। यह किसी मानवीय जरूरत, इच्छा को पूरा कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कि हमें अभी कुछ आइसक्रीम खाने का मन हो, ये क्या हो गई, हम मानवीय इच्छा हो गई। ठीक, अब इसको आइसक्रीम को हमें लजा के खा लेंगे तो ये हमें क्या हो गई कि हाँ, हमारी संतुष्टि मिल गई। तो यह क्या होती है, इच्छा और जरूरतें। अब मान लेते हैं कि अभी अब गर्मी के दिन है, अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कूलर की जगह पर मैं एसी के लिए क्या करूंगा, तो ये क्या है कि जरूरत अब हो गई हुई है। ठीक, कि अब क्या हो रहा है कि कूलर से काम नहीं चल रहा है, तो एसी का ही जरूरत हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रही है। तो जस्ट लाइक उसी तरह है कि ये मानव के यानी मानवीय मतलब हम लोग जो हमारी जरूरतें और इच्छा को पूरा कर सकती है, फिर किसी उपयोगी उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। कोई उपयोगी चीज हो गया, जैसे अभी हम बोले हैं ना कि जैसे जाने के लिए मान लेते टू व्हीलर पर भी जा रहा है गर्मी के मौसम में, लेकिन क्या उपयोगी है, फोर व्हीलर बढ़िया रहेगा अभी गर्मी के मौसम में। तो हालांकि पोल्यूशन भी फैलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उपयोगी उद्देश्य को भी पूरा कर सकती है। इसे जर्मन में जेवरोस जेवरोस वेयर्ट मतलब एक जर्मन लैंग्वेज है, उसको वहाँ ये कहा जाता है। ठीक है, आगे हम अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जैसे निम्नलिखित में से किस वस्तु से उपभोक्ता बचत सर्वाधिक होगी। उपभोक्ता बचत सर्वाधिक मतलब मान लेते हैं कि हम कोई वस्तु खरीदने गए। ठीक, वस्तु का दाम 50 रुपया है। ठीक, ठीक, हम 50 रुपया घर से सोच के गए कि इस वस्तु के हमको 50 रुपया देनी है। वहां जाने के बाद हमें क्या हुआ कि वस्तु के दाम 40 रुपया हो गया। तो अब हम क्या हुआ कि हमको जरूरत भी उसको खरीदना भी होगी, तो क्या हुआ कि हम लेंगे ही लेंगे। तो क्या होगा कि हमको 10 रुपया, जो 50 हम लेके गए थे और वहाँ 40 में दिया, जो 10 रुपया हमें बचा, यही 10 रुपया का होगी हमको सर्वाधिक उपभोक्ता बचत होगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कोट है, कोट जो हम लोग पहनते हैं, वो कोट खरीदने हम लोग गए, तो उसमें क्या हो गया कि कोट का मॉडल के हिसाब से देखते हैं, अच्छे ये कंपनी का बढ़िया नहीं है, इसका बढ़िया है, अच्छे ये नहीं लेके वो बढ़िया लेंगे। ठीक, उसमें अगर दाम में भी देखते हैं अच्छे महंगा है, इससे थोड़ा दूसरा ऑप्शन लेंगे। इस तरह से होती है। फ्रिज में भी सेम है, गाड़ी का नया मॉडल भी आती है तो उसी तरह ही होती है, पैसा नहीं बढ़ देते। लेकिन एक नमक है, नमक जिसको हम लोग साल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, नमक। इस नमक का क्या है कि ये सबसे मतलब ये खरीदने का, जैसे मान लेते हैं कि ये 20 रुपये, सपोज औसत ले लीजिए कि 20 रुपया
केजी नमक का रेट है, ठीक। लेकिन हम खरीदने गए वहाँ पे तो उसमें क्या होगा कि हम 15 रुपया में भी नमक मिल जाती है, तो ये हमें जो 5 रुपया जो हमें बची, ये हमें क्या हो गई, उपभोक्ता बचत हो गई, ठीक। इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए हुए डिटेल में, ताकि आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट ले सके या बाद में इस पीडीएफ को रख सके। जैसे जो मूल्य हम देने के लिए तैयार रहते हैं, वही बात कहें, जैसे मान लेते जो मूल्य हम देने के लिए तैयार है कि हम 50 रुपया 30 रुपया देने के लिए तैयार है, अब वस्तु जितना में वह मिल जाती है, जितना में वह मिल जाती है, यानी हम 40 रुपये में मिल सकती है, 30 रुपये में मिल सकती है, 20 रुपये में, तो दोनों मूल्य के अंतर को, यानी हाइयर प्राइस और लोअर प्राइस के को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है, ठीक। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु को खरीदने के लिए हम बाजार जाते हैं और उसके लिए हमको 30 रुपया देने को तैयार है, किंतु संयोगवश से वो वस्तु क्या है, 25 रुपया में ही मिल जा रही है, ठीक। तो क्या होगी, हमें जो ये 5 रुपया डिफरेंस बच रही है, हाइयर प्राइस माइनस लोअर प्राइस, माइनस नहीं बोल सकते, डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 रुपया जो हमें बच रही है वो उपभोक्ता बचत होगी। आगे हम प्रश्न देखते हैं कि आगे प्रश्न में क्या कह रहा है। पूर्ण संतुष्टि से आशय क्या है, पूर्ण संतुष्टि, ठीक। पूर्ण संतुष्टि मतलब हो गया कि जो कोई भी चीज की उसकी लास्ट इकाई तक उसकी जो हम उपभोग कर सकते, उपभोग कर ले, उसी को पूर्ण संतुष्टि करता है, कही जाती है, ठीक। तो इससे क्या है, पहला ऑप्शन में जहाँ पहला ऑप्शन है, कहाँ गया पेन, जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम एवं सीमांत उपयोगिता शून्य हो, यानी कुल उपयोग टोटल यूटिलिटी ज्यादा हो, टोटल यूटिलिटी ज्यादा हो और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, जीरो हो, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो और कुल यूटिलिटी क्या हो, हाई हो, ठीक। यह पहला है। दूसरा में कह रहा है जहाँ कुल उपयोगिता बढ़ती है, यानी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है तथा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज कर रही है, ये होगी। या सी ऑप्शन में कह रहा है जहाँ कुल उपयोगिता स्थिर होगी, यानी टोटल यूटिलिटी जो स्टेबल रहेगी, तटस्थ रहेगी, एवं सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ऋणात्मक यानी निगेटिव होगी। तो इसमें से कौन ऑप्शन होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम एवं सीमांत उपयोगिता शून्य होनी चाहिए। देखते हैं कि हम लोग आखिर कहाँ कैसे होगी। तो जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता से तात्पर्य है किसी आवश्यकता को पूरा करने की उसकी क्षमता से है, ठीक। यह एक विशेषता या गुणवत्ता हो जो ग्राहक द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं में समान होती है। टोटल यूटिलिटी से तात्पर्य है कि वस्तु और सेवाओं को उपयोग से किसी व्यक्ति के समग्र लाभ से है, यानी पूरे लाभ उसको कितना मिल रही है, उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी होगी किसी वस्तु के प्रत्येक बाद की इकाई, मान लेते हैं कि हमें अभी 4 वस्तु की हम सेवन किए हैं, चाहे 4 वस्तु की हम यूटिलाइज किए हैं, यूटिलिटी में अपना लिए, मतलब उपयोग में लिए हैं, ठीक। लेकिन उसके बाद जो पचमा हम लेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, यानी हमारी आवश्यकता से एक ज्यादा भी अगर ले लेते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है, ठीक। और टोटल यूटिलिटी तो आप बतला ही दिए हैं कि इसका तात्पर्य है कि वस्तु के सेवाओं के उपयोग से किसी व्यक्ति के समग्र लाभ, यानी मान लेते हैं कि ये पेन, हम पेन के बार बार देते हैं क्योंकि मेरे पास पेन ही रहता है, मान लेते हैं जैसे ये पेन है, ठीक। इस पेन की जब तक पूरी इंक तक, यानी बॉल का जो नीब है यहाँ तक पूरे पेन खत्म यूज ना कर ले हम, जब तक ये चलना बंद ना कर दे, अगर ये हो जाती है तब इसी को हम क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी कहेंगे। क्योंकि कोई भी वस्तु का उसकी आखिरी, यानी उससे अब ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां तक उसका उपयोग कर ले तो उसी को कहा जाता है टोटल यूटिलिटी, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए जान लेते हैं कि आप एक अर्थशास्त्री है, ठीक। तो आपकी उपभोक्ता संतुलन शर्त क्या होगी, मतलब मान लेते हैं कि आप अर्थशास्त्री है, अभी अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आप अर्थशास्त्री है, तो जो आपकी उपभोक्ता संतुलन होगी वो शर्त क्या होगी, क्या व्यवहार पूर्ण होगी, यानी आप अपना विचार के हिसाब से कोई वस्तु को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या उदासीनता मानचित्र दिया हो उसके हिसाब से कर सकते हैं, या कीमत रेखा दी हुई हो, कीमत रेखा नहीं, प्राइस लाइन उसको बतला दिया हो कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 60 रुपया वो दिया हो तो, या कीमत रेखा उदासीनता मानचित्र में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, कीमत रेखा उदासीनता बिंदु के किसी एक पर स्पर्श करती हो। मान लेते हैं एक वस्तु है एक्स है, ये वाई वस्तु है, ठीक है, ठीक। तो कीमत रेखा मान लेते हैं एक कीमत रेखा है, प्राइस लाइन हम इसको बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, एक प्राइस लाइन हो गया,
ठीक, ये बढ़ भी सकता है, ठीक है, ये प्राइस लाइन हो गया, ठीक। और कीमत रेखा उदासीन मानचित्र में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, मान लेते हैं किसी एक बिंदु पर, यानी यहाँ पे स्पर्श करती है, तो ये जो हमको हुई बिंदु, यहाँ ये बिंदु जो हमको प्राप्त हुई, ये बिंदु ये स्पर्श कर गई, तो यही हमें उपभोक्ता संतुलन की शर्त होती है कि जितना मान लेते हैं कि प्राइस हम एक वस्तु का, यहाँ प्राइस हम ले लेते हैं, यहाँ वस्तु ले लेते हैं, प्राइस हम ले लेते हैं, मान लेते हैं प्राइस हमको हम इतना यूज किए, यहाँ पे इतना प्राइस हम यूज किए, तो यहाँ पे वस्तु भी क्या हुआ, इतना हमें बराबर ही यूज हुए, तो यही हमारे उपभोक्ता संतुलन हो गई, यानी जितना हम प्राइस लगाए उसके हिसाब से हमें उसकी पूर्ति मिल गई, यानी जितना इनपुट हम दिए उसके हिसाब से हमें आउटपुट उतना प्राप्त हो गए, ठीक। जो ऑप्शन डी था, ठीक है। जब हम पेन बदल देते हैं, नहीं दिखेगा, जब आप कोई वस्तु की सीमांत उपयोगिता इकाई यानी एक और उसकी कीमत के अनुपात दूसरे वस्तु के सीमांत उपयोगिता और ओकर कीमत के अनुपात के बराबर हो, कुछ इसमें भोजपुरी लाइन मिल गया है, ठीक है, कीमत के बराबर हो, जैसे एम यू एक्स, एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, पी एक्स माने प्राइस, एक्स वस्तु हो गया, तो इनमें क्या हो, इसका शर्त है कि जैसे मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक्स वस्तु का बटे प्राइस ऑफ एक्स है वस्तु का बराबर क्या हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे पी वाई यानी प्राइस ऑफ वाई, प्रत्येक सामान पर खर्चा कल गई आखिरी पैसा के एम यू हो जाए, यानी एम यू क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया कि कोई भी वस्तु का उस पर खर्च किया गया जो आखिरी पैसा होता है ना, वही एम यू होती है, यानी पैसा बराबर एम यू, अपना भाषा में बोले तो। आई होप समझ में